हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो देखिए, अभी आपका मैथ्स एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब आपको या तो शुरू होगा या शुरुआत होगी या फिर आपको शुरुआत हो गई होगी। ये अलग अलग सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जहाँ पे ये मैसेजेस आ रहा होगा या बोला जा रहा होगा कि भाई MS क्रैश कोर्स फॉर MSCT 2025। शायद क्लासेस से कॉल्स आ रहे होंगे, शायद अभी यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा, सब यूट्यूबर लग जाएंगे, सब बड़े बड़े दावे करेंगे भाई मेरे पास 99 परसेंटाइल वाला है, 98 परसेंटाइल वाला है, और वादे भी करेंगे कि ये 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर का है, आप भी उधर आ सकते हैं उसी 99 परसेंटाइल में। अरे भाई, उसमें कितने लोग आएंगे, है कि नहीं, और कौन आएगा और हकीकत क्या है मेरा। और ये सब देखने के बाद क्या होता था, आप और आपके पेरेंट टोटल कंफ्यूज। भाई इतना जगह सब क्या क्या, सभी लोग अच्छे हैं तो फिर जाने का कहाँ, करने का क्या, कैसे करने का इसको। तो मेरा आज का जो वीडियो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको हकीकत बताना है कि जो क्रैश कोर्स होता है MSCT का वो एक्चुअली होता क्या है। आपको पहले से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं दुकान पे या मॉल में, तो हमको उसका प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए ना। सर्विसेज भी एक तरह का प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत सारी चीजें छुपाई जाती है, नहीं बताई जाती हैं। बस मेरा ये काम है इस वीडियो में आपको सच्चाई बताना। डिसीजन आपको लेना है, मैं कहीं कुछ नहीं बोलूंगा कि इधर जाओ इधर जाओ, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन सच्चाई मालूम होनी चाहिए। यही मेरा एम है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। कुछ सच्चाई बताऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं, नॉट रिकमेंडेशन, लेकिन आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये दो तीन चीज आपको बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। सच्चाई के बारे में फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं बिना कुछ पढ़े एक 5वीं का बच्चा भी MSCT में अराउंड 50 मार्क ला सकता है? शायद नहीं मालूम होगा, तो समझ लीजिए कैसे। क्या है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, आप साइंस स्टूडेंट हैं, 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। क्या प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कॉइन को टॉस करूं, हेड या टेल में से एक आने का चांसेस क्या है, हाफ, 1/2। अगर हमारा MCQ क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट गेस करता है, गेस 4 ऑप्शन है, राइट होने का क्या चांस है, 1/4। ये सब आप समझते होंगे, 25% है कि नहीं। हमारा MSCT 200 मार्क का है, 150 क्वेश्चन है। अगर कोई 5वीं का बच्चा भी एक ही अल्फाबेट ऑप्शन लेके टिक करता जाएगा ना, एक ही लाइन से, तो प्रोबेबिलिटी बोलती है, मैं नहीं बोलता, साइंस बोलता है, मैथ्स बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलती है उसका राइट कितने होंगे ऑप्शंस, 25%। मतलब 200 अगर मार्क्स का पेपर है तो उसका 25% 50, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ नॉलेज में। एग्जैक्टली 50 देखिए, एग्जैक्टली 50 मत पकड़ेगा, 45 भी हो सकता है, बट लकी होगा तो 55 भी हो सकता है, मगर ये मार्क्स है बिना पढ़े। तो अगर कोई बच्चा एंट्रेंस सब तैयारी करके मतलब मेहनत करता है और क्लासेस भी करता है, उसके बाद भी उसको 50-55 आता है, 60 आता है, तो समझ लीजिए तो वही हो गया जैसे कि बिना पढ़े आज जिसने कर लिया, बिना क्लासेस के कर लिया। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, है कि नहीं। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि MCQ एंट्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी या MCQ सॉल्व करने का जो चाहिए स्किल, टैलेंट, वो कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता, नहीं करा सकता। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, लोग शॉक हो जाएंगे, ऐसा कैसा, ऐसा ही है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल देखिए, विराट कोहली, बहुत आप मानते हैं बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको इसका कोई तो कोच होगा ना। अब उस कोच ने क्या सिर्फ विराट कोहली को ही सिखाया, कोचिंग किया था कि और भी होंगे, कोच एक, कितने लोग होंगे, लेकिन एक विराट कोहली कैसे बन गया विराट कोहली और नहीं बने? क्योंकि कोच जो होता है ना, वो सिर्फ आपको बेसिक्स बता सकता है। उसके बाद बैट्समैन, जैसे विराट कोहली है, उसको अच्छा बैट्समैन है तो उसको स्किल डेवलप करना पड़ेगा एज अ बैट्समैन के लिए उसको स्किल लगेगा, वो स्किल उसको डेवलप करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिनों महीनों प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो स्किल डेवलप होगा। जो उसमें डेवलप हुआ उसका और लोगों में शायद नहीं हुआ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि MCQ सॉल्व करना एक स्किल है, स्किल, इट रिक्वायर्स स्किल। स्टूडेंट का स्किल चाहिए, स्टूडेंट में टैलेंट होना चाहिए सॉल्व करने का, वो स्किल डेवलप करना पड़ता है। वो 5 दिन 10 दिन 1 महीने में नहीं होता, उसके लिए महीनों लगते हैं, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। और इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, टीचर कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चे को डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपने स्टूडेंट लोग के साथ किया था काफी टाइम पहले, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
मतलब कुछ बच्चे आए थे मेरे पास ये क्रैश कोर्स के हिसाब से, तो मैंने क्रैश कोर्स के जस्ट पहले उनका एक टेस्ट लिया। अब सपोज एग्जांपल है कि उनको सपोज 90 मार्क्स आया, हाँ, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से उन्होंने कुछ कभी किया नहीं था क्रैश कोर्स के पहले, फिर पूरा क्रैश कोर्स हो गया 1 महीने का, 1 जो भी है, उसके बाद वो लोग एग्जाम दिए और फिर मार्क्स कितना आया 90, 91, 95। कुछ बदलता नहीं है, 1-1.5 महीने में कुछ बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्किल है, इसमें टाइम लगता है, महीनों लगते हैं, साल लगता है। 1-1.5 महीने में कोई कुछ नहीं करा सकता। ये मेरा चैलेंज टीचर्स को है भाई, 25 साल निकाला इसमें, मैं जानता हूं ना नहीं हो सकता। और ये बच्चे पे डिपेंड है, टीचर कुछ नहीं कर, टीचर मैं करा दूंगा, टीचर कुछ नहीं करा सकता। अगर करा सकता है तो आपके पास जब 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, तो आपके 4, 5, 6 बच्चे क्यों लाते हैं परसेंटाइल 90+? क्यों नहीं मैक्सिमम बच्चे लेके आते हैं? क्यों? क्योंकि वो बच्चे का है वो क्रेडिट। टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है, सिर्फ बता सकता है कि भाई ये है, ऐसा है, करना तो बच्चे को है, स्किल डेवलप करना बच्चे को है, टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। टीचर अगर बच्चे में स्किल नहीं है ना, टीचर कुछ नहीं कर सकता। ये कोई टीचर बताता नहीं, टीचर जानते हैं, मैं आपको भी बोलूंगा, टीचर जानते हैं कि बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन फीस लेते समय नहीं बोलेंगे, फीस ले लेंगे, फिर मन में बोलेंगे हाँ भाई इसका तो लेवल ही नहीं है, ऐसा बोलते इसका तो लेवल ही नहीं है, तो फीस क्यों लिया भाई? नहीं लेने का ना, फिर आप जानते हो उसका लेवल नहीं तो फीस नहीं लेना चाहिए। तो ये जो फैक्ट है ना, आपको बताया नहीं जाता। तो ऐसे एक आध फैक्ट्स और भी हैं, है ना, तो मैं डिस्कस करता रहूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि रिजल्ट आया, कोई बोलता है मेरा रिजल्ट आया 95, 99, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं, वो जो बच्चे का रिजल्ट आया 99 परसेंटाइल, जो भी क्लास हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, वो कौन से बच्चे, वो वाले सिर्फ क्रैश कोर्स वाले हैं कि क्या वो लोग साल भर से पढ़ रहे थे, क्या वो लोग किसी और क्लास से आए के फिर आपके पास आए, कौन से बच्चे हैं वो? आप एज ए स्टूडेंट आप तो क्रैश कोर्स से सोच जा रहे ना, तो अगर आप क्रैश कोर्स से जा रहे हैं तो आपको ये जानना है, आपका हक बनता है कि क्या क्रैश कोर्स वाले भी 99 परसेंटाइल लाते हैं, कि वही बच्चे लाते जो साल भर से पढ़ रहे हैं। और हकीकत यही है, वही बच्चे लाते जो साल भर से, 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, 1.5 महीने में पढ़ के कोई भी नहीं ला सकता भाई, हकीकत है, यही फैक्ट है, आपको नहीं बताया जाता है, मैं बता रहा हूं, आप समझ रहे? ठीक, अब देखिए, अब मैं आपकी बात करता हूं। अभी आप में अलग अलग कैटेगरी बच्चे होंगे, मैं आपको 3 कैटेगरी में अज्यूम करता हूं। पहला कैटेगरी का जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में बच्चे कौन होंगे, जिनका मैं चैनल में कमेंट्स देखता हूं, उनको कुछ नहीं आता सर, बोर्ड एग्जाम के पहले मैं फिजिक्स की एग्जाम्पल बोलता हूँ, सर कुछ नहीं आता, जीरो स्टडी, कुछ नहीं, ये वो, आप बता दो इम्पोर्टेंस। ठीक, वो बच्चे को जो कुछ नहीं आता, वो क्या करेगा MCQ बैठ के 1.5 महीने में? क्या उसको कुछ भी फायदा होगा? 0 फायदा होगा। क्यों? देखिए, मैं आपका कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप करिए ना, आप डिसीजन लीजिए, आप ज्वाइन करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए ना, सही बात तो मालूम होनी चाहिए, कोई आपको गलत होप्स तो नहीं दे, बड़े बड़े सपने तो नहीं दिखाए, बी प्रैक्टिकल और एकदम सही चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट लोग के लिए बहुत टफ है, 1.5 महीने में करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आप बोलेंगे एक बच्चा कर लिया, तो भाई उस एक बच्चे की हम बात नहीं करते, हम तो मेजॉरिटी की बात करते हैं जो नहीं कर सकते। एक दूसरा अच्छा आप आपके लिए कैसा रहेगा बता, तो अगर आप ज्वाइन भी कर लेना, आपके लिए कैसा रहेगा, अगर आप थिएटर में बैठे है ना, और एक थिएटर में कोरियन फिल्म चल रही, अब कोरियन फिल्म चल रही है, मजा तो आपको आएगा, उसमें फाइटिंग सीन होगा, रोमांस होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यही होता है इन बच्चों के साथ जिनका बेस वीक है ना, 12th का 11th का, उनको मजा तो आएगा, क्लास टीचर मजा कराएगा, जोक मारेगा, हंसाएगा, ये वो इधर उधर की बात करेगा, देखिए अरे कितना इजी है, देखो मजा आ रहा है, बच्चों को मजा आएगा। लेकिन पूछो, वो फिल्म जो देखा था समझ में आया क्या? वो जो सम सॉल्व किया बाद में खुद सॉल्व कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा, अलग दे दिया तो नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं बात, ये फैक्ट है। इसी पे मैं और एक बात, तो मेरे को याद है एक फैक्ट जो आपसे नहीं बताया जाता है। आपको बोला जाता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, गलत बोला जाता है, टोटली गलत। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, झूठ बोला जाता है आपसे कि हम PYQs करेंगे। क्यों भाई PYQs करेंगे? PYQs रिपीट ही नहीं होता, वो क्यों करेंगे आप? PYQs नहीं रिपीट होता। अगर कोई बोलता है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो आपको दिखाएगा, देखो जुलाई 2022 में आया भाई, जुलाई जो फिर बाद में इसमें 2024 में आया।
अरे वो एक दो सम जो आया ना तो कैसा होगा, वो तो सेशंस होते हैं अलग अलग, वो किसी एक सेशन में रिपीट होगा और लोग के सेशन में थोड़ी वो सम आने वाला है। वो क्वेश्चन सबके लिए नहीं है, एक सेशन के लिए होता है सिर्फ, और बहुत रेयर होता है भाई 1-2%। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ पेपर कहाँ से सेट होता है, कंप्यूटर्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसमें 2 लाख 4 लाख क्वेश्चन डाला हुआ है। हो सकता है कोई क्वेश्चन 2-3 बार सेम क्वेश्चन टाइप हो गया। अब क्या होता है जब नया पेपर बनता है तो कमांड दिया जाता है कि पिछले 4-5 जो भी पिछले क्वेश्चन आए हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो कंप्यूटर पूरी कोशिश करता है कि वो रिपीट ना होके और दूसरे क्वेश्चन डालता है। अब जब दूसरे क्वेश्चन डालता है तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन रिपीट हो चुका होगा ऑलरेडी, वो दिख जाता है। रिपीट नहीं होता, ये हकीकत है। और ये लोग जनरली टीचर्स ये इसमें क्या कराते हैं पता है, 1.5 महीने में क्रैश में PYQC कराते हैं, जो कि नहीं आने वाला। बताइए क्या फायदा इसका, आप समझ रहे हैं? ठीक, अच्छा तो वो एक बच्चा है जिसको बेस वीक है, उसके तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। उसको 50 मार्क फिर भी आएगा, आप समझते ना, मैंने लॉजिक समझाया, 50 मार्क फिर भी आएगा बिना कुछ किए। ठीक, अच्छा दूसरा कैटेगरी का बच्चा कौन होगा, आप अपने आप को डिसाइड करिए आप कौन से किस में बिलोंग करते हैं। दूसरे कैटेगरी का बच्चा वो होगा जिसने 12th का थियरी थोड़ा बहुत आता है सर, लेकिन एमसीक्यू भी छुआ नहीं है सर, देखा ही नहीं है। वो मैं 12th की एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू एंट्रेंस की, जो टफ है, वो डिफिकल्ट लेवल का है भाई, डिफिकल्ट वो है, जेईई से थोड़ा सा कम होगा। लोग क्या बोलते हैं पता है, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा इजी है। सॉरी, रॉन्ग, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डायरेक्ट। कोई डायरेक्ट होगा लेकिन ज़्यादातर डिफिकल्ट है, सोचना पड़ता है ऐसा कर। अब आप सोचिए आपको 12th का फिजिक्स पेपर में इतना टफ लगा अलग से क्वेश्चन देख के, जबकि वो टेक्स्ट बुक का है, और सीईटी में सब क्वेश्चन नया दिखे, आपने कभी वो सम सॉल्व ही नहीं किया होगा। 100% बोलता, आपने कभी ऐसा सम देखा नहीं होगा, उसका कंसेप्ट, उसका कंसेप्चुअल वाइज अलग होगा। तब क्या करेंगे आप टेक्स्ट बुक का जो दिया हुआ क्वेश्चन अलग से आ गया तो आपको इतना टेंशन आ गया, यहाँ तो एक क्वेश्चन नहीं सेम आता है, अलग ही आएगा, जो आपको क्लासेस में करा है उससे अलग ही आएगा। तब क्या करेंगे आप, है ना? तो अगर आपने 1 साल से कुछ किया ही नहीं एमसीक्यूज, अभी आप कूदेंगे इसमें, तो वही है कोरियन फिल्म देख रहे हैं आप। हाँ, आपका बेस थोड़ा अच्छा है, आपने 12 किया है तो सब टाइटल भी आपको दिख जाएगा। सब टाइटल होता है ना फिल्म का, तो आपके पास सब टाइटल भी है क्योंकि आपका थियरी थोड़ा हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको 1.5 महीने में आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। क्या ऑप्शन है? एक तीसरा कैटेगरी है जो बोलता है सर मैंने तो 11-12 का आता है मेरे को थियरी, और मेरे सर 1 साल से तो मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ। गुड, अगर आप 1 साल से एमसीक्यू सिंसियरली कर रहे क्लासेस में, आप खुद, उनके लिए ये एक रिवीजन होगा, रिवीजन, क्योंकि वो कर रहे हैं, उनका स्किल बना हुआ है, उनका स्किल डेवलप हो चुका है। अगर 1 साल से कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो क्लासेस होगा वो एक रिवीजन होगा कि मैं कहीं कर रहा हूँ, मेरा रिवाइज हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ज्वाइन करते हैं ठीक है, आपका वहाँ पे डाउट सॉल्व होना ज़रूरी है। लोग डाउट सॉल्व नहीं करते, मैं हूँ इस फील्ड में, मैं जानता हूँ, वो कुछ भी बोले आपका डाउट सॉल्व होगा। ऑनलाइन में भाई 1000-1500 बच्चे, कौन डाउट सॉल्व करेगा? आप पहले तो शर्माएंगे पूछने को, पूछेंगे तो एक बार सॉल्व कर देंगे, बाद में आपको इग्नोर मारेंगे। और वही है ऑफलाइन में भी, स्टार्टिंग में करते भी देखेंगे ना, लड़का बहुत डाउट सॉल्व करे, भाई इग्नोर मारो इसको, वैसा हो जाता है। तो वो ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 3 कैटेगरी के बच्चे मैंने आपको बताया, तीसरा वाला करेगा तो उसको रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी जिन्होंने उनका बेस वीक है एमसीक्यू की, हमको क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा एडवाइस देना चाहूँगा, अगर ये कर सके ना तो बहुत अच्छा। देखिए आप स्किल 1.5 महीने में डेवलप तो नहीं होता है इतने बड़े ग्रुप में बैठ के, लेकिन अगर सपोज आप 5, 6, 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाएं और एक आपके एरिया में कहीं भी जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई अच्छा टीचर्स हो, 3 सब्जेक्ट का PCM का अच्छा टीचर सिंसियर, उसको अप्रोच करें कि भाई हम लोग 10 जन हैं सर, आप हमको बेसिक से सिखाएं। उसको बोलना पड़ेगा बेसिक्स, डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं, हमको बेसिक से सीखना है सर, हमारा फाउंडेशन वीक है, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, हमको बेसिक से सिखाइए और हमको उसका एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने का वो स्किल सिखाइए हमको। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा पता है सर, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। राइट, हो सकता है जो लोग अफोर्ड कर सकते करें। अच्छा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मेरा एक और सोल्यूशन है। आपके एरिया में कोई ऐसे होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग ने अभी BSc MSc कंप्लीट किया है, जो लोग ने अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और उन्होंने CET दिया है, JEE मेंस दिया है, तो बहुत अच्छा है। मतलब अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए भाई, स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए।
उससे अच्छा आपको कोई 1.5 महीने में क्रैश कोर्स नहीं करा सकता। लिख लीजिए, क्योंकि वो नया नया अभी निकला है। अगर उसको इंटरेस्ट है पढ़ाने में तो आपके लिए मेहनत करेगा, आपके पीछे पड़ेगा और आपको कराएगा। सबसे अच्छा ऑप्शन उन बच्चों का जिनका बेस वीक है, जिन्होंने एमसीक्यूज कभी नहीं किया है, ये सबसे अच्छा। और फीस भी जब कम मिलेगा ना, क्योंकि नया नया है, आपसे फीस भी कम लेगा। ये आप करिए, आप देखिएगा बहुत फायदा होगा आपको इससे। देखिए, ये मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा क्लास ज्वाइन करो, मैं बोल सकता क्लास में आ जाओ, बिल्कुल जो आपके लिए सही चीज़ है ना, मैं वो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस फील्ड में जो आया ना, पैशन से आया हूँ, पैसे कमाने। जब मैं एंट्री हुआ था ना, जिस साल में 25 साल पहले, उस समय पैसा नहीं था फील्ड में, मगर रिस्पेक्ट था, बहुत रिस्पेक्ट था, उसलिए मैं आया था और मुझे अच्छा भी लगता था पढ़ा। अच्छा, इसके बाद भी अगर किसी को ज्वाइन करना है, नो मना ही, कोई मना नहीं, आप जाइए। आप देखिए, मैंने आपको फैक्ट रख दिया ना, डिसीजन आपको लेना है। आपको कोई क्लास ज्वाइन करना है, करिए। लेकिन अगर आप सब जाते भी ना कोई क्लास में ऑनलाइन में, तो उनसे 1-2 चीज़ बोल देने का। देखिए सर, मैं ज्वाइन करूंगा, मेरे को नहीं जमा तो आपने फीस दिया तो वापस देंगे क्या सर? कोई नहीं देगा, है ना, कोई नहीं देगा। आपसे पूरा एडवांस ले लेंगे और बाद में आपको नहीं जमा तो खत्म ना, बात तो स्टोरी होगा, गेम खत्म हो जाएगा, आपका पैसा भी गया, आपको समझा भी नहीं। और जनरली यही होता है, नहीं समझता है। आपको मजा आएगा, देखिए मैं मतलब वापस आपको मजा आएगा। इसको मजे को ये मत समझेगा कि आपको आ रहा है समझ में, बिल्कुल ये गलत फहमी मत रहेगा। मजा अलग है, समझना अलग है। मजा बहुत आएगा, समझ में नहीं आएगा। ये दोनों का फर्क है। जो टीचर क्या करते हैं, मजा कराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस मजे में वो सब चीज़ चली जाती है, आउट हो जाती है, लोगों को ध्यान नहीं रहता। वो बाद में पता चलता है, जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है ना, जब 50-60 रहता है तो बड़े, अरे 50-60, अरे ये तो ऐसे भी आ जाएगा, बिना कुछ पढ़े आ जाएगा, है ना। और एक परसेंटाइल का जो बोलते हैं ना, तो पूछने का, हाँ तो फीस का आप बोल सकते हैं, सर क्या मैं आपको थोड़े दिन के लिए फीस दूँ, 10 दिन का, और सर अगर मेरे को जमा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं आपको फुल फीस दे दूंगा बाद में, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं जमेगा तो क्यों, मतलब मेरा पैसा, हम लोग का मेहनत का पैसा क्यों वेस्ट होना चाहिए। मगर शायद ये भी अलाउ नहीं करेंगे। मगर पूछने का जरूर हो, ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, पूछने का जरूर हो। ना बोलेंगे तो ना बोले, पूछ लेने का जरूर। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, फैक्ट जो मैं ना, परसेंटाइल। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि 99.9 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। सबको ये लगता है अरे 200 में से 99.9% मतलब 198 आया होगा, 199। नहीं, बिल्कुल नहीं। 200 में से 180 आएगा ना तो भी 99 परसेंटाइल होता है। जानते हैं आप ये? वो एक अलग सिस्टम है, उसके लिए अलग लेक्चर लगेगा मुझे आपको समझाने को परसेंटाइल का मतलब। इनफैक्ट किसी को 120 मार्क आया है ना, तो भी उसको 95 परसेंटाइल आएगा। तो ये गलत फहमी मत रहेगा, आपको कोई बताए 95 परसेंटाइल मतलब उसको 95 परसेंटेज आया, नहीं। परसेंटाइल और परसेंटेज अलग है, ठीक है। तो 120 वाले को भी 95 परसेंटाइल मिलता है। और दूसरा, एक 2 स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 2 स्टूडेंट है, दोनों को 120 मिला है, एक को 95 परसेंटाइल मिलेगा और एक को 80 परसेंटाइल भी हो सकता है। ऐसा भी होता है सेम मार्क्स पे। ये सब कोई पता है आपको? नहीं। ये आपको मालूम था? शायद नहीं मालूम होगा, मालूम होना चाहिए ना। हमको हर चीज मालूम, अवेयरनेस। देखिए आज की दुनिया में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सब, आप कोई भी डिसीजन लो, पहले सब इंफॉर्मेशन निकालो इसका, उसके बाद लो अपना डिसीजन। इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं, इग्नोरेंट रखा तो लुट जाएंगे आप, बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि कोई आपके घर में लीकेज है, प्लम्बर बुलाया, प्लम्बर ने इतना पैसा लगा ठीक कर दूंगा, आपने कोई पता नहीं कि हाँ भाई कर दो, कर दिया, पैसा लेके निकल गया, लीकेज चालू हो गया, अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, पैसा थोड़ी वापस देगा। आपने पैसा दे दिया, आपको मार्क्स आया नहीं, आपको समझ में आया नहीं सीईटी, मार्क्स पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। और एक और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए इंजीनियरिंग सब कुछ नहीं है। सपोज एक सिचुएशन अज्यूम करिए कि आपको परसेंटाइल कम आया। मैं एक बात बोलूं, वो जो लोग गैस मार के मार्क्स लाते हैं ना 50 मार्क, उनको भी मिलता मालूम है इंजीनियरिंग में एडमिशन 50 का भी मिलता है इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, सीट्स खाली पड़ी है। मगर प्रॉब्लम क्या होगा, कम परसेंटाइल वाले जब जाएंगे ना जिस कॉलेज में जिसमें एडमिशन मिलेगा, वहाँ पे पढ़ाई का लेवल नहीं है, वहाँ का ग्रेड कॉलेज ग्रेडेड बराबर नहीं है। तो वो बच्चे जब 4 साल के माँ बाप अपना लाखों रुपया डाल के उनको इंजीनियरिंग बनाएंगे ना, तो जॉब नहीं है। 10,000 15,000 का जॉब है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी है, कौन कौन सी कंपनियां निकाल रही हैं इंजीनियर को, बड़े बड़े। ये तो आप ऐसे कॉलेज से निकलेंगे तो आपको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। अगर छोटे मोटे कॉलेज से आप निकले तो क्या फ़ायदा बताइए, लाखों रुपया खर्चा करें और हमको ऐसे कॉलेज में से इंजीनियरिंग, हमको ये बोलने के लिए कि हमको इंजीनियर, मतलब नहीं उसका।
आपसे ज़्यादा तो कॉल सेंटर वाला कमा रहा होगा उस समय, कॉमर्स स्टूडेंट कमा रहा होगा। अब दूसरा क्या सोचेंगे, भाई साहब थोड़ा ड्रॉप ले ले, क्या मत लेना, सोचना भी मत। हमसे अगर हम जब कॉलेज जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सबके साथ मिलके पढ़ाई नहीं हो रही तो अकेले क्या करेंगे, हम लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे। अच्छा ऑप्शन क्या पता है, इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, एक्चुअल साइंस है, BSc बहुत हैं। अभी नया जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, उसको अगर आप स्टडी करेंगे ना, उसको आप देखेंगे ना, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि इंजीनियरिंग उसके सामने कुछ नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, आपके रिजल्ट आने में। अभी तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं CT पे ध्यान दीजिए, अभी आप कुछ और सोचिए मत। लेकिन किस तरीके से आपको पढ़ना है वो मैंने आपके सामने सब ओपन कर दिया है। अब आपको सोचना है मेरे को किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपके अगर चाहिए आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद डालूंगा वीडियो कि क्या क्या और ऑप्शन है अगर इंजीनियरिंग नहीं करना है तो अच्छे अच्छे ऑप्शन है। और दूसरा, एक करियर काउंसलर होते हैं, उनसे आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि और कौन से ऑप्शंस हैं। तो एक करियर काउंसलर्स होते हैं, वो थोड़ा सा पैसा लेंगे, आपका एक टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपको बता देंगे कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक्सप्लोर करिए ऑप्शंस। एक वो कुएं का मेढक होता है ना, वैसा जिंदगी नहीं जीना है कि बस एक ही है इंजीनियरिंग, 99 95 आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो खत्म नहीं होती है दुनिया, उससे अच्छी दुनिया है उसके अलावा भी, ये मुझे बताना है आपको। तो ये सब जो शोरगुल हो रहा है ना आपके आजू बाजू, इधर जाओ उधर जाओ, आपका फ्रेंड बोलेगा, आपका कोई रिलेटिव बोलेगा, शांति से आप अपना बैठिए, समझिए अपने आप को, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए, ठीक है। आई होप आपको मैंने कन्फ्यूजन थोड़ा कम किया है। अगर आपको लगता है कि आज का ये मेरा वीडियो आपको फ़ायदा करेगा तो इसको प्लीज़ उन सबके साथ शेयर करिए ना, जिनको कन्फ्यूजन होगा, जो लोग भी कंटेंशन में होंगे कैसा होगा, क्या करें कैसे नहीं करें, उनको भी प्लीज़ शेयर करें, ठीक है ना। तो आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत